ये है क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड ज्योग्राफी का 4th चैप्टर। 3rd चैप्टर क्या था? क्लाइमेट ऑफ इंडिया, जिसे हम पढ़ लिए हैं। ये 4th चैप्टर सॉइल्स ऑफ इंडिया। चैप्टर 4 क्या है? सॉइल्स ऑफ इंडिया। इसमें हम पढ़ेंगे सॉइल के बारे में कि इंडिया में कहाँ कहाँ पर कौन सी सॉइल पाई जाती हैं और वो किस तरह की हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं सॉइल क्या है। सॉइल हमारी लाइफ का हार्ट है। क्यों? क्योंकि ये हमारा क्या करता है? ये वेजिटेशन को कवर करता है। मतलब जितनी भी वेजिटेशन हो रही है, जितने भी पेड़ पौधे हैं, वो सब कहाँ पर हैं? सॉइल पर हैं। ठीक है, और क्या कर रहा है? अंडरग्राउंड वाटर को भी कवर कर रहा है। सॉइल है, बहुत ढेर सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिससे हम क्या कर रहे हैं? फूड ले रहे हैं। तो ये सब, ये क्या है? ये हार्ट है हमारी लाइफ का। ठीक है, सॉइल। अगर हम इसे देखें, सॉइल है क्या? सॉइल इज थिन लूजली सरफेस लेयर ऑन द अर्थ formed from breakdown of rocks, decayed organic materials, living organisms. सॉइल क्या है? सॉइल एक थिन लेयर है, एक थिन लूजली सरफेस है। किसकी? अर्थ की। ठीक है, ये अर्थ है, तो ये अर्थ है। अर्थ का ये जो सरफेस है, ये सब क्या है? ये सॉइल है। और सॉइल कैसी है? लूजली है। लूजली सॉइल क्या होती है? एकदम मड रहता है, उसको अगर हम आसानी से उसको निकाल सकते हैं, सॉइल को आसानी से हम निकाल सकते हैं। मतलब क्या है? वो लूज है। और किस लेयर में है? सरफेस लेयर में, मीन्स अपर लेयर में है अर्थ के। ठीक है, और ये कैसे बनती है सॉइल? ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स। रॉक्स का जब ब्रेकडाउन होता है, जब रॉक्स एकदम फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, फाइन पार्टिकल्स में टूट जाते हैं, वही क्या बन जाता है? सॉइल बन जाता है। और इस सॉइल में क्या होता है? डिकेड ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसमें जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं या जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो क्या कर रहे हैं? मिट्टी में ही मिल जा रहे हैं। जैसे मिट्टी है, सॉइल है, सॉइल में जो प्लांट्स हैं या वुड है या लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कुछ इंसेक्ट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो सब मिट्टी में गिर गए और मिट्टी में ही वापस मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, मतलब क्या है कि जो सॉइल है वो मिक्सचर भी है किसका? ऑर्गेनिक मटेरियल्स का और लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। सॉइल कैसे बन रही है? रॉक के ब्रेकडाउन से। हम क्लास 9th में रॉक चैप्टर में पढ़े थे कि सॉइल का फॉर्मेशन कैसा हो रहा है। सबसे पहले देखते हैं रॉक का फॉर्मेशन कैसा हो रहा है। रॉक कैसे बन रही है? वॉल्केनिक इरप्शन से। वॉल्केनिक इरप्शन से लावा निकला। लावा जब कूल डाउन हुआ, कुछ टाइम बाद जब वो कूल डाउन हुआ, वो किस में चेंज हो गया? रॉक में चेंज हो गया। वही रॉक जब वेदर के थ्रू, मतलब काफ़ी आंधी तूफान आया या बाढ़ आई, बारिश हुई, उससे क्या हुआ? वो रॉक टूट गया छोटे छोटे पार्टिकल्स में। फिर आगे मूव किया, फिर कुछ प्रोसेस हुई, नेचुरल प्रोसेस, जिससे वो और छोटे पार्टिकल्स में टूट गया। कुछ केमिकल रिएक्शन हो गए, ये टूटता ही चला गया। जब ये फाइन पार्टिकल हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं? सॉइल कहते हैं। समझ में आ गया? सब्सटेंस ऑफ सॉइल इन 3 स्टेट्स। सॉइल के जो सब्सटेंस है वो 3 स्टेट में प्रेजेंट है, मीन्स लिक्विड, सॉलिड और गैसियस, तीनों फॉर्म में प्रेजेंट है। सॉलिड फॉर्म में कैसे? ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल। सॉलिड में अगर सॉइल का सब्सटेंस देखें तो क्या है? जो ऑर्गेनिक मटेरियल है या जो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं। ऑर्गेनिक मटेरियल जो भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, जो मिट्टी में मिल जा रहे हैं, ये सब क्या है? ऑर्गेनिक मटेरियल हैं। और इनऑर्गेनिक मटेरियल जो भी मिनरल्स हैं, ये सब भी सॉइल में मिला हुआ है। यही क्या है? ये सॉलिड का सब्सटेंस है, मतलब सॉलिड सब्सटेंस है किसका? सॉइल का। नेक्स्ट है लिक्विड। लिक्विड में अगर देखें तो सॉल्यूशन है। जब कोई केमिकल रिएक्शन हुआ आपस में, कोई रॉक है, उस रॉक में दूसरा मिनरल है मान लीजिए, और वो रॉक में जब वाटर पड़ा, रिएक्शन हुआ, या सलाइन वाटर पड़ा या नॉर्मल वाटर पड़ा, उससे क्या हुआ? रिएक्शन हुआ, फिर मिट्टी में मिल गया, वही क्या है? वो लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, नेक्स्ट है
गैसियस फॉर्म में, गैसेस प्रेजेंट इन ओपन पोर्स, बायोलॉजिकल एक्टिविटी के थ्रू। बायोलॉजिकल एक्टिविटी हुई तो क्या हुआ, सॉइल में छोटे छोटे पोर्स बन गए। ये सॉइल है, अब ये सॉइल में ये छोटे छोटे क्या हो गए, पोर्स बन गए। अब ये पोर्स में क्या है, इसमें गैस भरी हुई है, ठीक है, मीन्स इस पोर्स में एयर प्रेजेंट है। सॉइल है, सॉइल के अंदर जो छोटे छोटे पोर्स हैं उसमें क्या है, एयर है। और ये क्यों हो जाता है, जब बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है या डेन्यूडेशन हो रहा है, कोई रिएक्शन हो रहा है बायोलॉजिकली के थ्रू, ये सब हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। मतलब जैसे रॉक है, उसमें बीच से पेड़ निकल आया, या फिर कुछ जो आंट्स हैं, मतलब चींटियां हैं या अर्थवॉर्म्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, मिट्टी को वहाँ पर जगह बना रहे हैं मिट्टी में, तो वहाँ पर क्या होगा, एयर रहेगी, सॉइल में एयर भी प्रेजेंट है, ठीक है। मतलब सॉइल में सब्सटेंस तीनों स्टेट में प्रेजेंट है। नेक्स्ट है साइंटिफिक स्टडी ऑफ सॉइल। सॉइल की साइंटिफिक स्टडी को क्या कहते हैं, पेडोलॉजी कहते हैं। सॉइल की साइंटिफिक स्टडी को क्या कहते हैं, पेडोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ सॉइल, पेडोलॉजी। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल कॉल्ड पेडोजेनेसिस। जब सॉइल का फॉर्मेशन हो रहा है, सॉइल का फॉर्मेशन जो हो रहा है उसकी प्रोसेस को क्या कहते हैं, पेडोजेनेसिस कहते हैं। समझ आया, स्टडी को क्या कहते हैं, पेडोलॉजी, और फॉर्मेशन को, सॉइल के फॉर्मेशन की प्रोसेस को क्या कहते हैं, पेडोजेनेसिस। समझ में आया, इतना नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहले आप ये लेयर देख लीजिए सॉइल की, इसके बाद हम कुछ पॉइंट्स इसके बारे में पढ़ते हैं। पहला है टॉप सॉइल, जहाँ पर प्लांट्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं ऊपर, ये सॉइल कैसी है, एकदम फाइन पार्टिकल्स हैं। जो ऊपर लेयर है सॉइल की, ए हॉरिजन टॉप सॉइल, वो कैसी है, फाइन पार्टिकल्स हैं उसके। फिर बी हॉरिजन आ रहा है, ये पार्ट, इसमें ये इसे क्या कहते हैं, सब सॉइल कहते हैं। मीन्स टॉप सॉइल के बाद सब सॉइल, इसमें कुछ जो पार्टिकल्स हैं सैंड के, सॉइल के, वो थोड़े बड़े हैं, ठीक है, फाइन पार्टिकल्स नहीं है। ये बी हॉरिजन है। सी हॉरिजन वेदर्ड रॉक मटेरियल्स कहते हैं, इसमें थोड़े और बड़े पार्टिकल्स होते हैं सॉइल के, रॉक्स के। सी हॉरिजन में वेदर्ड रॉक मटेरियल यहाँ पर। फिर है ये जितना है, ये क्या है, अनवेदर्ड रॉक मटेरियल है। वेदर्ड रॉक मटेरियल की लेयर और अनवेदर्ड रॉक मटेरियल के लेयर को सब स्ट्रैटम कहते हैं, ठीक है। वेदर्ड रॉक मटेरियल सी हॉरिजन में आता है और अनवेदर्ड रॉक मटेरियल डी हॉरिजन में आता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सॉइल रिमेन अनडिस्टर्ब्ड बाय इरोजन आर ऑफ ग्रेट थिकनेस डेवलप लेयर्स और हॉरिजन कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल। अभी हम इसके पहले लेयर बनाए थे सॉइल की। ये लेयर यहाँ पर क्या थी, टॉप सॉइल थी, फिर सब सॉइल थी, फिर वेदर्ड रॉक, फिर अनवेदर्ड रॉक। ये लेयर डिस्टर्ब ना हो, इरोजन से भी डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। मतलब ये लेयर टॉप सॉइल, फिर सब सॉइल, वेदर्ड रॉक, फिर अनवेदर्ड रॉक, ये जो लेयर है इसे हॉरिजन भी कहते हैं। ये लेयर, ये हॉरिजन डिस्टर्ब ना हो, किसके थ्रू, इरोजन के थ्रू। मतलब जैसे बाढ़ आई या फिर कुछ वेदरिंग हुई, फ्लड, बाढ़ आई, आंधी तूफान आया, उससे क्या हुआ कि वो लेयर हट गई, पूरी टॉप सॉइल लेयर हट गई, बची क्या, सिर्फ सब सॉइल। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये लेयर डिस्टर्ब नहीं होती है, ये लेयर इसी फॉर्म में रहती है, टॉप सॉइल में, फिर सब सॉइल, वेदर्ड रॉक और अनवेदर्ड रॉक इसी लेयर में रहती है, इसी मतलब हॉरिजन में रहती है। उसे क्या कहते हैं, सॉइल प्रोफाइल कहते हैं, ठीक है। जो भी हम लेयर बनाए थे इसके पहले, उसे क्या कहते हैं, सॉइल प्रोफाइल कहते हैं, ठीक है। अब हॉरिजन के बारे में 4 हॉरिजन देखे थे, हॉरिजन ए, हॉरिजन बी, हॉरिजन सी एंड हॉरिजन डी। हॉरिजन ए क्या थी, टॉप सॉइल। हॉरिजन ए डार्क एंड रिच इन ऑर्गेनिक मैटर नोन एज ह्यूमस। हॉरिजन ए क्या है,
टॉप सॉइल है, ये कैसी सॉइल है? ये डार्क है, कलर में डार्क है और रिच इन ऑर्गेनिक मैटर। इस सॉइल में, इस टॉप लेयर में, हॉरिजन ए में बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर किस में प्रेजेंट है? टॉप सॉइल में। कैसे? जो भी प्लांट्स हैं या जो भी एनिमल्स हैं, डेथ हो गई उसकी, वो क्या हुआ? टॉप सॉइल में ही मिक्स हो गया, धीरे धीरे पूरा मिक्स हो गया। जैसे ये सॉइल है, टॉप सॉइल की लेयर है, यहाँ पर ये कोई मान लीजिए ये प्लांट है, ये प्लांट है, इसमें गिर गया, थोड़ा बहुत फ्लड आया या फिर क्या हुई, हवा बही, विंड्स आई, इससे क्या हुआ? ये सॉइल से ढक गया, बाहर से जो लेयर आई सॉइल की इससे ढक गई। अब यही क्या हो जाएगा? ये धीरे धीरे कुछ टाइम बाद सॉइल में मिक्स हो जाएगा और यही क्या बन गया? ये क्या है? ऑर्गेनिक मैटर है। समझ में आया? और ये किस लेयर में है? ए हॉरिजन में है, टॉप सॉइल में है। इसी को क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं। इस टॉप लेयर को ह्यूमस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा है और ये डार्क कलर है इसका। ठीक है, नेक्स्ट है हॉरिजन बी। हॉरिजन बी में सैंड, सिल्ट, क्ले, नो ह्यूमस। मतलब ये बी हॉरिजन जो है, ये बी हॉरिजन है, सब सॉइल, इसमें क्या प्रेजेंट है? सैंड, सिल्ट और क्ले। मतलब जो सॉइल है उससे थोड़ा ग्रेटर पार्ट है, मतलब सॉइल कैसी? फाइन पार्टिकल्स है। फिर इसके बाद जो नीचे पार्ट है उसमें सैंड है, मीन्स बालू है, क्ले है और सिल्ट है। ये सब क्या है? रॉक के ही, जब रॉक का पार्टिकल्स छोटे छोटे में टूट जाते हैं वो ये सब बन जाता है। ठीक है, इसमें ह्यूमस प्रेजेंट नहीं होता, मतलब इस हॉरिजन में, बी हॉरिजन में ह्यूमस प्रेजेंट नहीं है, ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट है हॉरिजन सी। हॉरिजन सी वेदर्ड पेरेंट मटेरियल। मतलब ये जो हॉरिजन सी है इसमें जो रॉक है वो क्या है? पेरेंट मटेरियल है। यही रॉक जब वेदरिंग होगी, इस रॉक की, हॉरिजन सी की जो रॉक है, इसकी जब वेदरिंग होगी तो क्या होगा? दूसरे रॉक में चेंज हो रहा है, दूसरे सब्सटेंस में चेंज हो रहा है, क्ले में चेंज हो रहा है या सॉइल में चेंज हो रहा है। ठीक है, अब इसी मटेरियल की वजह से, जो मटेरियल हॉरिजन सी में है, इस मटेरियल से ही क्ले, सैंड, सॉइल बन रही है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? पेरेंट मटेरियल कहते हैं। ठीक है, वेदर्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि यही मटेरियल जब वेदरिंग होती है इसकी, तब ये सैंड सॉइल में कन्वर्ट होता है। ठीक, नेक्स्ट है हॉरिजन डी। हॉरिजन डी अनवेदर्ड बेड रॉक। पेरेंट मटेरियल को बेड रॉक भी कहते हैं। अनवेदर्ड बेड रॉक मतलब ये जो हॉरिजन डी है, हॉरिजन डी, इसमें क्या है? ये अनवेदर्ड रॉक है, ये बेड रॉक है लेकिन अनवेदर्ड। इससे वेदरिंग से इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। वेदरिंग के थ्रू इससे सैंड या क्ले, सिल्ट, सॉइल, ये सब चीज़ें नहीं बनती हैं। ठीक है, समझ में आया? हॉरिजन ए क्या है? टॉप सॉइल, हॉरिजन बी सब सॉइल, हॉरिजन सी वेदर्ड पेरेंट मटेरियल है और हॉरिजन डी अनवेदर्ड बेड रॉक। समझ में आया इतना? सॉइल प्रोफाइल, यही लेयर क्या है? इस लेयर को हम क्या कहते हैं? सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। समझ में आ गया इतना? नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट देखते हैं ह्यूमस। सॉइल फर्टिलिटी डिपेंड्स ऑन ह्यूमस। सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो किस पर डिपेंड है? ह्यूमस पर। जिस सॉइल में जितना ज़्यादा ह्यूमस होगा उतना ही ज़्यादा उस सॉइल की फर्टिलिटी होगी। जिस सॉइल में ह्यूमस प्रेजेंट नहीं है, बहुत कम प्रेजेंट है ह्यूमस सॉइल में, उस सॉइल की फर्टिलिटी भी बहुत कम होती है। ठीक है, ह्यूमस क्या है? अगर ये पूछ ले एग्जाम में, ह्यूमस क्या है? ह्यूमस इज अ डार्क स्पॉन्जी सब्सटेंस विच हैज फॉर्म्ड फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल रिमेन्स। स्पॉन्जी ह्यूमस क्या है? ह्यूमस एक डार्क स्पॉन्जी सब्सटेंस है, मीन्स डार्क कलर का है और कैसा सब्सटेंस है? स्पॉन्जी सब्सटेंस है। ठीक है, विच हैज फॉर्म्ड
फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। और ये किससे बनता है? प्लांट और एनिमल का जो रिमेन्स है, मीन्स जो बचा हुआ पार्ट है, वो जब सॉइल में मिल जाता है, उसका डिकम्पोजिशन हो गया, सॉइल में मिल गया, मिक्स हो गया, वही क्या बन गया? ह्यूमस बन गया। ठीक है। जैसे आप कभी देखिए सॉइल में जो भी वेजिटेबल्स के छिलके हैं या फ्रूट के छिलके, उसको क्या करिए? मिट्टी में मिला दीजिए। कुछ टाइम बाद क्या होगा? वो सारे जो भी छिलके जितने डाले हैं वो सब क्या हो जाएंगे? मिट्टी में मिल जाएंगे, सॉइल में मिल जाएंगे। और उसको, उस सॉइल को जब देखेंगे तो एक डार्क कलर का होगा और कैसा मटेरियल जाएगा? स्पॉन्जी मटेरियल होगा। ठीक है, स्पॉन्जी सब्सटेंस होगा। और ये किससे बन रहा है? प्लांट या एनिमल के रिमेन से ये ह्यूमस बन रहा है। ठीक है, इसी क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं। समझ में आ गया? इससे क्या होती है? इससे ह्यूमस से ही फर्टिलिटी डिपेंड करती है कि कहाँ पर ह्यूमस मतलब जिस जगह पर ह्यूमस जितनी होगी उतनी ज़्यादा फर्टिलिटी होगी। ह्यूमस क्या करता है? होल्ड मॉइस्चर। ह्यूमस मॉइस्चर को होल्ड करता है, मीन्स मॉइस्चर को अपने पास रखता है, जिससे क्या होता है? कभी जब सॉइल को वाटर नहीं मिलता है तो उससे क्या होता है? सॉइल खराब नहीं होती है। जब ह्यूमस उसमें प्रेजेंट रहेगा तब क्या होगा? सॉइल कैसी रहेगी? एकदम कठोर नहीं हो पाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है रिड्यूस एसिड और एल्कलाइन सॉइल कंडीशन। ह्यूमस क्या करता है? जब कभी सॉइल में एसिड मिल जाता है या एल्कलाइन हो जाती है, सॉइल का नेचर एल्कलाइन या एसिडिक हो जाता है, वेदरिंग कंडीशन से, कुछ वेदरिंग कंडीशन होती है जिससे सॉइल एसिडिक या एल्कलाइन हो जाती है। इसमें अगर ह्यूमस प्रेजेंट है तो ये एसिडिक और एल्कलाइन कंडीशन को ख़त्म कर देता है। ठीक है, कम कर देता है। रिस्टोर प्लांट न्यूट्रिएंट्स। सॉइल के पास जो ये ह्यूमस है, इसमें क्या होता है? प्लांट के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, अपने पास न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करके रखता है। जो भी प्लांट है वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से ले रहे हैं? सॉइल से। अब उस सॉइल से किससे? ह्यूमस से। ठीक है, सॉइल में जो ह्यूमस प्रेजेंट है इसी से न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है, किन्हें? प्लांट्स को मिल रहा है। फॉर्मेशन ऑफ क्रम्ब स्ट्रक्चर एंड ग्रेटर एरेशन। ह्यूमस की वजह से सॉइल में कैसा स्ट्रक्चर बनता है? क्रम्ब स्ट्रक्चर। मतलब थोड़ा जो सॉइल है वो एकदम कठोर नहीं रहता है, एकदम ठोस नहीं रहता है, वो थोड़ा मतलब टुकड़े के फॉर्म में रहता है। ठीक है। और ग्रेटर एरेशन, और ह्यूमस की वजह से सॉइल में क्या होती है? थोड़े पोर्स बन जाते हैं जिससे क्या होता है? वाटर भी एब्जॉर्ब होता है। समझ में आया इतना? ये क्या था? ह्यूमस था। अब यहाँ तक पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे सॉइल। इंडिया में सॉइल के 4 टाइप्स हैं। कौन कौन से? एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल एंड लैटेराइट सॉइल। ये 4 सॉइल के टाइप्स हैं जो इंडिया में प्रेजेंट हैं। इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।